गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं, प्रकाश चैप्टर। ठीक है ना। चलिए हम शुरू कर रहे हैं प्रकाश। चलिए देखा जाए प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है ना। प्रकाश जो होता है वह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो नंबर 1 पे हमको मिलेगा प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, कोई पूछेगा कैसी ऊर्जा है? तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है। प्रकाश चलती है तो प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। किस रूप में चलती है? चुंबकीय तरंग के रूप में। देखा जाए प्रकाश कैसे चलती है? चुंबकीय तरंग के रूप में। अच्छा, जब चलती है तो प्रकाश की कुछ चाल होगी ना। जब प्रकाश की चाल क्या होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात जब प्रकाश निर्वात में छोड़ा जाता है तो उसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए देखा जाए हमें प्रकाश के बारे में क्या क्या पता चला। सबसे पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर कोई पूछेगा कैसी ऊर्जा है? तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। सेकंड टॉपिक अगर हम बात करें तो प्रकाश कैसे चलती है? तो प्रकाश एक चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथे नंबर की अगर जिक्र करें प्रकाश आखिर क्या है? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। चलिए, तो प्रकाश के बारे में हमें इतनी जानकारी प्राप्त हो गई ना। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। कोई पूछेगा कैसी ऊर्जा है? तो हम कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। उस विकिरण ऊर्जा के द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे प्रकाश चलती कैसे है? तो प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। कैसे चलती है? चुंबकीय तरंग के रूप में। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए चल रही, इसका मतलब प्रकाश की चाल होगी। तो हम देखेंगे प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में कितनी होती है? वैक्यूम में, निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसको आप लोग फिक्स कर लीजिएगा। क्या? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब कि एक सेकेंड में जब प्रकाश को कहीं से छोड़ा जाता है निर्वात में तो वह कितना चलता है? 3 × 10⁸ मीटर चल जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो प्रकाश कैसे चलती है? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है? सीधी रेखा में, ऋजुरेखीय मार्ग में। अर्थात जब प्रकाश को छोड़ा जाता है तो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करें प्रकाश के विषय में। अगला पॉइंट आपका बनेगा प्रकाश स्रोत।
प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं अगर हम जाने तो प्रकाश जिस जगह से निकलती है, प्रकाश जिस जगह से निकलती है उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए जब प्रकाश निकल रही है तो कैसे चलती है, तो प्रकाश किरण के रूप में चलती है। किस रूप में चलती है, किरण के रूप में चलती है और सीधी चलती है, ठीक है ना। इतना तो हम पहले पढ़ चुके थे। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें प्रकाश स्रोत से, तो जब निकल रही होगी प्रकाश, अगर हम कहें किसी सोर्स से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है ना, जब सोर्स से निकल रहा है तो कैसे कैसे चल रहा होगा उस पर अगर हम फोकस करें तो प्रकाश जब किसी सोर्स से निकल के चल रही है तो 3 तरीकों से विभाजित कर दी गई है। देखिए कैसे कैसे विभाजित की गई है। नंबर 1, अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। नंबर 1 है अपसारी किरण पुंज। नंबर 2 की बात करें अभिसारी किरण पुंज। नंबर 3 की बात करें समानांतर किरण पुंज। हम इसको समांतर या समानांतर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, सभी जगह। चलिए देखा जाए, जब प्रकाश की किरण निकल रही किसी स्रोत से, ठीक है ना, कोई स्रोत मतलब जहां से प्रकाश निकल रही होगी उसको स्रोत कहा गया। और जब निकल रही है तो जैसे जैसे किरण के रूप में चल रही है तो 3 तरीकों से चल सकती है, ठीक है ना। नंबर 1 होता है अपसारी किरण पुंज। अच्छा, किरण और पुंज और अपसारी, इन पे एक एक पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो किरण क्या होता है कि किसी स्रोत से जिस बिंदु से निकल रही होगी तो वह इस तरह चल रही होगी, ठीक है ना, किरण। और पुंज मतलब होता है जहां पे ढेर सारी किरण का समूह, अर्थात हम कह सकते हैं किरणों के समूह को ही पुंज कहते हैं। क्या होता है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं। मतलब जब स्रोत से कई किरणें निकल रही होंगी तो उसको हम लोग कह दिए पुंज, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में बात करें, अगर हम एक एक बात करें तो पहले जिक्र करें किसकी, अपसारी किरण पुंज की। चलिए बात करें अपसारी किरण पुंज की। तो अपसारी किरण पुंज कहते किसे हैं, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण, पहले आप परिभाषा देख लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकल करके, अर्थात एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ फैल जाती हैं तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अर्थात अगर हम चित्र के हिसाब से देखें तो एक बिंदु ले रहे हैं, ठीक है ना, चलिए अगर हम ये कहें बिंदु है, ठीक है ना, अर्थात बिंदु है, ये स्रोत बिंदु हम कहते रहे हैं। क्या कहते रहे हैं, स्रोत बिंदु। मतलब कोई स्रोत है, उसी स्रोत पे एक बिंदु है जहां से प्रकाश निकल रही है, ठीक है ना। ये क्या है, एक स्रोत बिंदु है, मतलब इसी स्रोत से ही प्रकाश निकल रहा होगा। अच्छा, जब प्रकाश निकल रहा होगा तो कहा जा रहा है जब एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ फैलती है तो ऐसे, अच्छा जब किरण निकल रही है तो एक किरण निकलेगी नहीं, ठीक है ना, निकलेगी तो ढेर सारी किरण निकलेगी, और जब ढेर सारी किरण निकलेगी तो उसी को तो पुंज कहा गया था, ठीक है ना। तो एक चीज हमको मिल गया, किरणों का पुंज, अर्थात किसी एक बिंदु से जब किरणों की पुंज निकल रही है, ठीक है ना, या किरणें निकल रही हैं और निकल करके क्या कर रही हैं, चारों तरफ फैल रही हैं, और जब फैलेगी तो इस चीज को कहेंगे क्या, इस चीज को कहेंगे अपसारी किरण। क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। कोई पूछेगा अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं तो हम आराम से उनको बताएंगे, जब कोई प्रकाश स्रोत से
प्रकाश की किरणें निकलती हैं, उस प्रकाश स्रोत के किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल करके चारों तरफ फैल जाती हैं, तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए देखा जाए इसको और आसानी से कर दे। अगर यहाँ से अपसारी में से हम आ हटा दें, क्या हटा दें? आ, तो हमें क्या मिल जाएगा? पसारी। और सबको पता है पसारी मतलब होता है फैलाना। क्या होता है? फैलाना। अर्थात फैलाया किसको जा रहा है भाई? यहाँ पे जिक्र हम कर रहे हैं किसकी? लाइट की, प्रकाश की। अच्छा, प्रकाश चल कैसे रहा है? किरण के रूप में। और सीधी सी अगर हम बात करें प्रकाश चलता कैसे है? एक सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश निकल कहाँ से रहा है? किसी स्रोत से निकल रहा है। अर्थात किसी स्रोत से प्रकाश निकल रहा है और फैल रहा है। क्या कर रहा है? फैल रहा है। और एक से अधिक प्रकाश की किरणें निकल रही है, इसलिए वो पुंज हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज। अर्थात पसारी मतलब फैलाना, फैलाने वाला किरणों का समूह। पुंज मतलब हम कह सकते हैं समूह होता है। क्या होता है? समूह। ठीक है ना? तो समूह हो गया ये, पुंज मतलब। तो आपका हो जाएगा फैलाने वाली किरणों का समूह, इसलिए इसको कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करें, आपका आ जाएगा, नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। ठीक है ना? कोई डाउट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है? बस ये याद रखिए, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, आपको विज्ञान में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, उसकी गारंटी हमारी है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आपका दूसरा नंबर क्या था? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। चलिए अभिसारी किरण पुंज की बात करें तो पुंज मतलब सबको समझ में आ गया, जहां से किसी स्रोत से जब एक से अधिक किरण निकल रही होगी, पुंज था। ठीक है ना? क्या निकल रही थी? किरण निकल रही थी। अब बात किसकी कर रहे हैं? अभिसारी की। अच्छा, अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? जब प्रकाश की किरण, ठीक है, चारों तरफ से आकर के, कहां से आकर के? चारों तरफ से आकर के, और कहां पे मिले? किसी एक बिंदु पे मिल जाए। कहां पे मिले? किसी एक बिंदु पे। चलिए चित्र के माध्यम से समझे कि ये एक बिंदु है। ठीक है ना? किरण ऐसे तरफ से आ रही होगी, ये किरण आई यहाँ से, ये किरण इधर से आई, ये किरण इधर से आई, ये वाली इधर से आई, ये वाली इधर से आई, ये वाली इधर से। अर्थात कहा जा रहा है, अच्छा ये देखिए क्या था? ये बिंदु था, और ये बिंदु क्या था? अर्थात प्रकाश किसी स्रोत से निकल रहा है, और स्रोत मतलब किसी एक जगह से निकल रहा होगा। पुंज मतलब क्या था? जब ढेर सारी किरण होंगी, ठीक है ना, और ढेर सारी किरण होंगी तो पुंज कहला गया। और अभिसारी मतलब कि जब आएंगी चारों तरफ से और आकर के कहाँ पे मिल जाए? एक ही बिंदु पे मिल जाती है, तो वह आपका कहलाता है अभिसारी किरण पुंज। अर्थात प्रकाश की किरणें, जब ढेर सारी किरणें चारों तरफ से आकर के किसी एक बिंदु पे मिल जाती हैं, तो वह आपका अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक है ना? दो टॉपिक पे बात हो गई, क्या? अपसारी और अभिसारी। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, चित्र बनाते चलिएगा आप लोग। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो समांतर किरण पुंज। चलिए समांतर किरण पुंज। ठीक है ना? तो अगर हम इसकी बात करें, समांतर होता है, समानांतर सब एक ही चीज है। ठीक है ना? यहाँ पे समांतर मतलब समान धन अंतर, समान धन अंतर मतलब समान अंतर पे चल रही होंगी। कैसे चल रही होंगी? समान अंतर पे। जब प्रकाश की किरणें कहीं से छोड़ी जाती है, वह समान अंतर पे गमन करती रहती है, तो ऐसे किरणों को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए चित्र के साथ देखा जाए, एक किरण यहाँ है, दूसरी किरण यहाँ है, तीसरी किरण यहाँ है, चौथी किरण ये है, और ये गमन कर रही है इस डायरेक्शन में, इस दिशा में गमन कर रही है। ठीक है ना? और इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा क्या होगा? बराबर होगा। तो जब प्रकाश की किरणें कहीं से छोड़ी जाती हैं, मान लीजिए ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा, ये सी पॉइंट होगा और ये डी पॉइंट। जब प्रकाश की किरणों को किसी पॉइंट से छोड़ा जा रहा होगा और वे समान अंतर पे गमन कर रही होंगी, तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए एक बार जिक्र किया जाए जितना भी हम लोग पढ़े। ठीक है ना?
देखा जाए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। तो पहले हमने पढ़ा है प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या है आखिर? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। उस ऊर्जा के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, फिर कोई पूछेगा प्रकाश कैसी एनर्जी है, तो हम कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की विकिरण एनर्जी है, मतलब विकिरण ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर कोई कहेगा क्या प्रकाश चलती है, हम कहें ऑफकोर्स चलती है, सही चलती है। कोई कहेगा कैसे चलती है, तब हम कहेंगे प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। ठीक है ना, तो जब चुंबकीय तरंग के रूप में प्रकाश क्या करेगी, गमन करेगी। फिर कोई पूछेगा अच्छा चल कैसे रही, कैसे उसकी कुछ चाल तो होगी, हम कहेंगे ऑफकोर्स होगी। कैसे होगी, जब प्रकाश चलती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर कहेगा अगर चल रही है तो कुछ तो माध्यम होगा, कैसे चल रही होगी, हम कहेंगे हाँ चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, एक रेखीय मार्ग में चलती है, अर्थात जहां से ही प्रकाश को छोड़ा जाएगा वह हमेशा अपनी सीधी रेखा में ही गमन करेगा। ठीक है, इतना जान गए। फिर कोई कहेगा तो प्रकाश निकल कहाँ से रही है, सही बात, अगला टॉपिक मिला ना हमें, प्रकाश निकल कहाँ से रही है। तो हम बात करेंगे प्रकाश कहाँ से निकलती है, स्रोत से निकलती है। ठीक है ना, कहाँ से निकल रही है, सोर्स से। और सोर्स मतलब स्रोत, स्रोत कहाँ होता है, जहाँ से प्रकाश निकल रहा होगा। तो हम बात करेंगे स्रोत के अनुसार 3 प्रकार से प्रकाश स्रोत से निकल करके गमन कर रही थी। नंबर 1 था आपका अपसारी किरण पुंज, दूसरा था अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा था क्या, समानांतर किरण पुंज। ठीक है ना। अच्छा, पुंज क्या था, इसके विषय में बताए थे। अर्थात जब प्रकाश निकल रही थी तो वह कहाँ से निकल रही थी, एक बिंदु से निकल रही थी, अर्थात स्रोत से निकल रही थी, और एक किरण नहीं निकल रही थी, अधिक किरण, एक से अधिक किरण निकल रही थी, अर्थात किरणों के समूह। क्या निकल रहा था, किरणों का समूह निकल रहा था, और किरणों के समूह को ही पुंज कहा जाता था, और प्रकाश किरण के रूप में चल रही थी। ठीक है ना। तो जब पुंज हो गया, किरण हो गया। और अपसारी की बात करें तो अपसारी मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ क्या हो रही थी, फैल रही थी। जब एक बिंदु से निकल करके क्या हो रही थी, चारों तरफ फैल रही थी, तो ऐसे किरण समूह को ही क्या कहा गया था, अपसारी कहा गया था। फिर दूसरे नंबर पे हमने बताया था अभिसारी। अभिसारी में क्या था, जब प्रकाश की किरणें कहीं से आ करके, देखिए ये निशान दिखा रहा है कि जा रही है, इस बिंदु से क्या हो रही होगी, जा रही होगी, और ये निशान दिखा रहा है कि बिंदु पे क्या हो रही होगी, आ रही होगी। ठीक है ना। तो कहा जा रहा है जब प्रकाश की किरण चारों तरफ से कहीं से भी आ करके किसी एक बिंदु पे मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें समानांतर, जब प्रकाश की किरण समान अंतर पे छोड़ी जाती हैं तो ऐसे किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करें। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट, जिसको भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसको हम सही करके आपको फिर से भेज देंगे। ठीक है ना। चलिए अगले स्टेप की बात करें हम। अगला बात करें गोलीय दर्पण की। स्फेरिकल मिरर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है ना। गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच का एक खोखला भाग, कांच है और उसका क्या अंदर से वो खोखला है, जिसको गोलीय दर्पण कहते हैं। अर्थात कांच के खोखले भाग को ही क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम देखिए क्या क्या हमको मिलता है। अगर हम बात करें ये मान लीजिए कांच का खोखला भाग है। ठीक है ना। ये क्या है, कांच का खोखला भाग, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, गोलीय दर्पण दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, गोलीय दर्पण। चलिए ये क्या है, गोलीय दर्पण है। ये गोलीय दर्पण क्या है, कांच का है और खोखला है, अंदर से कैसा है, खोखला है। अच्छा आगे देखा जाए, इस कांच के खोखले भाग को हम 2 भागों में बांट देंगे, बीचों बीच ऐसे काट दे रहे हैं। अब ये देखिए 2 भाग में बन गया, एक भाग ऐसे हो जाएगा और एक भाग ऐसे हो जाएगा।
ठीक है ना। अगर इस भाग के ऊपर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, क्या कर दें, पॉलिश कर दें, और अंदर क्या कर दें, परावर्तन कर दें, क्या कर दें, परावर्तन कर दें, और इसके अंदर भाग पे क्या कर दें, पॉलिश कर दें, और बाहरी भाग पे क्या कर दें, परावर्तन कर दें। ठीक है, क्या कर दें, परावर्तन कर दें। चलिए देखा जाए तो कहा जाता है, ये इसको बोला जाएगा अवतल दर्पण, और इसको बोला जाएगा उत्तल दर्पण। अच्छा, परिभाषा की अगर हम बात करें, कोई पूछेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, देखिए एकदम सिंपल तरीका, इससे सिंपल तरीका कोई नहीं मिलेगा। गोलीय दर्पण का एक कटा हुआ भाग होता है। अवतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके ऊपर पॉलिश की गई होती है और अंदर परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया। अवतल दर्पण की कोई परिभाषा पूछे तो किसे कहते हैं, या गोलीय दर्पण का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके ऊपर पॉलिश की गई होती है और अंदर क्या होता है, परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। फिर कोई पूछेगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे उत्तल दर्पण भी गोलीय दर्पण का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके दबे हुए भाग पर अर्थात अंदर भाग पर क्या किया गया होता है, पॉलिश की गई होती है, क्या किया गया होता है, पॉलिश की गई होती है, और ऊपरी भाग पे क्या किया जाता है, परावर्तन किया जाता है। ठीक है ना, जब ऊपर क्या किया जाएगा, परावर्तन ऊपरी भाग पे किया जाएगा, तो उसको हम नाम दे देंगे उत्तल दर्पण। क्या नाम दे देंगे, उत्तल दर्पण। तो हम फिर से देखें, हमने क्या पढ़ा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कांच का एक खोखला भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब उस गोलीय दर्पण को हम बीचों बीच से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, और ऊपरी भाग पे पॉलिश कर देते हैं और अंदर के भाग पे परावर्तन कर देते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यदि उसके दबे या अंदर वाले भाग पे पॉलिश कर देते हैं और ऊपरी भाग पे या उभरे हुए भाग पे परावर्तन कर देते हैं, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, तो हमको सबसे पहले जानना होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, परावर्तन कराया गया था, तो इसका मतलब अगला टॉपिक हमको जानने की जरूरत है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो अगला टॉपिक हम चेंज करते हैं, अब यहाँ से शुरू करें, प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस पे फोकस करिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों का उल्लेख कीजिए या इसके नियम को लिखिए। ठीक है ना, चलिए चर्चा करें क्या होता है। अगला टॉपिक आपको मिलेगा क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। चलिए देखा जाए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रकाश के परावर्तन को जानने के लिए हम एक चित्र का निर्माण करेंगे, उस चित्र के हिसाब से आप समझते चलिएगा। ठीक है ना, ये हम एक तल बना दे रहे हैं और इस तल को हम नाम दे दे रहे हैं समतल। क्या दे दे रहे हैं, समतल। इसका मतलब ये तल कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समतल। और ये आपका है एक इमेजिंग रेखा, जिसको बोला जाता है अभिलंब। क्या बोला जाता है, अभिलंब। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक किरण को छोड़ते हैं। चलिए आ गया होगा, थोड़ा पूछा होगा, कोई बात नहीं, आपको समझ जाइएगा। चलिए देखा, ठीक है ना। इसको बोला जाता है आपतित किरण। आपतित किरण। और इसको बोला जाता है परावर्तित
किरण, ठीक है, और इसको बोला जाता है आपतन कोण, और इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। चलिए अब बढ़िया से चर्चा किया जाए आखिर प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आखिर क्या क्या होता है। यहाँ पे डाल लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्या, प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखा जाए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अगर पहले हम परिभाषा की बात करें तो जब प्रकाश की किरण किसी तल पे टकराती है, तल पे टकराने के बाद उसी तल में वापस चली जाती है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम ये कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण को क्या किया जाता है, कहीं से आपतित कराया जाता है, वह किसी तल पे टकराता है और टकराने के बाद उसी तल में क्या हो जाता है, वापस चला जाता है तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात फिर से एक बार हम डिफिनेशन की बात कर दें, जब प्रकाश की किरण किसी तल पे टकरा करके उसी तल में वापस चली जाती है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये जो आने वाली किरण होती है इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, अर्थात जिस किरण को छोड़ा जाता है उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। तथा जो तल पे टकराने के बाद क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है, उस किरण को क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण, ठीक है ना। तो अगला नंबर आपका बनता है आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, अच्छा कोण किसे कहते हैं, अगर कोण की बात करें तो कहा जाता है दो रेखा के घुमाव को कोण कहते हैं। जहां पे दो रेखा क्या हो जा रही है, घूम जा रही है, जहां पे दो रेखा क्या हो जा रही है, घूम जा रही है, अर्थात ये कोण एंगल है। जहां पे भी दो रेखा क्या हो जाए, घूम जाए, अर्थात रेखा के घुमाव को क्या कह रहे हैं, कोण कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जिक्र करें किसकी, आपतन कोण की, तो देखेंगे एक रेखा आपकी ये थी, ठीक है ना, एक रेखा कौन सी थी, ये वाली, और दूसरी रेखा कौन सी है, ये वाली, ये अभिलंब वाली, अर्थात इन दोनों रेखा के बीच में कुछ घुमाव मिल रहा है तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगला नंबर ये क्या है आपका, परावर्तित किरण, क्या है, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर है ना, कोई डाउट किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार हम जिक्र कर दें पूरी टॉपिक की। तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल पे छोड़ी जाती है, उस तल पे टकराने के बाद वह किरण उसी तल में वापस चली जाती है या उसी माध्यम में वापस चली जाती है जिस माध्यम से छोड़ी जाती है। अच्छा, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में छोड़ी जा रही है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जा रही है तो उस क्रिया को भी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे हमने तल क्या लिया, समतल, इसलिए हम तल का जिक्र कर रहे थे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं जब प्रकाश की किरण किसी समतल पर छोड़ी जा रही है और टकरा करके उसी तल में वापस चली जा रही है तो इस क्रिया को हम क्या कह दे रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन कह दे रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में हमको देखने को क्या मिला कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है ना। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और फिर क्या होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो अब अगला जिक्र करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम की, ठीक है ना। अगला टॉपिक क्या आता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसको बना लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना, चित्र बनाया जाता है एग्जाम में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम जल्दी मिटा दे रहे हैं, हमें पता है, ठीक है ना। आप क्या करिएगा, रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आराम से उसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। आपके पास बहुत ऑप्शन है। चलिए अगला टॉपिक आपका क्या इसमें बनेगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या बनेगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग, राइटिंग हमारी थोड़ी सी खराब है, ठीक है ना, इस पर लिख नहीं पा रहे अच्छे से, इसलिए आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना।
तो आप लोग बातों को सुनिएगा, उस पर मैच कर लीजिएगा अगर राइटिंग ना दिखे तो। क्लियर है। अगला क्या आपका है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए हम देखें प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या थे। ठीक है ना। तो हम एक छोटा सा चित्र बना दे रहे हैं यहीं पे, हल्का सा। चलिए वही जो बनाए थे चित्र वही छोटा सा हल्का सा बना ले रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, इसके नियम की, इस चित्र की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या देखते हैं, नंबर 1 पहले नियम में जो किरण हम छोड़ रहे हैं अर्थात आने वाली किरण, किसको बोला जा रहा है, आपतित किरण। क्या बोला जा रहा है, आपतित किरण। और जो किरण चली जा रही है, परावर्तित हो जा रही है, उसको क्या बोला जा रहा है, परावर्तित किरण। और तीसरा क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे होने चाहिए। इसका मतलब ये है पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। ठीक है ना। अर्थात आने वाली किरण, परावर्तित होने वाली किरण और अभिलंब तीनों कहाँ हो, एक ही तल पे, इसी तल पे कहीं हो। ठीक है। और एक ही बिंदु पे हो। दूसरा नियम क्या बताना चाह रहा है, कहा जा रहा है ये जो आपतन कोण है वह किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के। इसका मतलब आपका हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। ठीक है ना। अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। चलिए ये प्रकाश के परावर्तन के नियम थे। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। अर्थात जितने एंगल का कोण आपतन बनाएगा उतना ही एंगल कितना होगा, परावर्तन कोण होगा। ये आपका था क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है ना। अगला वीडियो हम बनाएंगे कुछ समय बाद। ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, इस चीज को नोटबुक बना लीजिएगा और बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। और जो भी दिक्कत आपको होगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ठीक है ना। और आगे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी हम इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी बताए नहीं हैं, उसको हम क्या करेंगे, लास्ट इस चैप्टर के लास्ट में एक ऐसा वीडियो बनाकर लाएंगे जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक जितने भी बोर्ड में पूछे गए या किसी कंपटीशन में पूछे गए सबका हम क्या करेंगे, एक नोट बना के लाएंगे और आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। इसलिए कुछ पॉइंट अभी भी इसमें छोड़े जा रहे हैं, लेकिन जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं आप इसको क्या करिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन लेवल के लिए तैयार करिएगा। ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होगी आप शेयर कमेंट करिएगा और उसमें बताइएगा। धन्यवाद।